हेलो एवरीवन। जैसा कि मुझे अभी जस्ट रिसेंटली ही पता लगा कि कल हमारे दोस्त जो एफएमजी के हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अनुराग, उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। छोटी बात नहीं है। एक आप सभी लोग डॉक्टर हैं और ऑलरेडी आप लोगों ने पेशेंट्स भी देखे हैं, आप लोगों ने इतना स्ट्रगल भी देखा है और आपको ये नहीं लगता कि आपके पीछे कितना आपका परिवार है जो बैठा हुआ है और ये वेट कर रहा है कि उसका बेटा ऐसा बुज़दिल या उसकी बेटी ऐसी बुज़दिल नहीं हो सकती जो इतना बड़ा कदम को उठाए। आई रिक्वेस्ट यू, जो कल एक हादसा हुआ, एक माँ घर से जाती है और जो वापस आके उस बच्चे को देखती है और वो बच्चा पंखे से लटका हुआ मिलता है, जो उस परिवार पे, उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी कि हमने अपने बच्चे को इसलिए डॉक्टर बनाया कि वो ऐसा गलत कदम उठाएगा। मैं तमाम उन सभी फैमिली से बात करना चाह रहा था और जैसे मुझे पता लगा मैंने इमीडिएटली ट्राई भी किया है उनकी फैमिली से बात करने की, पर फैमिली अभी उस कंडीशन में नहीं है कि हम उनसे बात कर पाएँ। पर मैं सभी फैमिली से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि ये एग्ज़ाम आपके बच्चे का नहीं है, ये एग्ज़ाम आपका भी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ में जितने कनेक्टेड रहें, बच्चे से कंटिन्यू बात करते रहें और बच्चे को जो लगता है उसको सपोर्ट करें। और दोस्तों से भी मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आप सबसे आप सब लोग भी अपने यार दोस्त जो पास हो गए और जो दोस्त नहीं पास हो पाए, आप उन सब लोगों से कनेक्टेड रहें। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। एक ऐसी घटना जो निचोड़ के रख दे रही है और जो सिचुएशन अभी जो आज उसके परिवार, पापा डॉक्टर हैं, माँ भी वेल एजुकेटेड है, घर का इकलौता बेटा है, 2 बहनें हैं, बहनों की शादी हो चुकी है, घर में माँ के साथ अकेला रह रहा था। 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में वो बच्चा दिल्ली आके तैयारी भी करना चाह रहा था और सडन उस बच्चे के बीच में एक नेगेटिव थॉट एग्ज़ाम को लेके होती। क्यों कि 2024 में बच्चा अपनी एमबीबीएस की डिग्री करके आया था और अभी तक वो अपना एग्ज़ाम दे रहा था। तो आई थिंक ये 5th अटैम्प्ट था। एग्ज़ाम आपको इतना छोटा नहीं रख सकता, इतना छोटा नहीं कर सकता जिस हिसाब से आपने ये कदम उठा रहे हैं। किसी के लिए भी नहीं। ये एग्ज़ाम निकले ना निकले, आपके परिवार आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये निकालना ही है। आपका परिवार सिर्फ आपको ये कह रहा है बेटा और बेटी आपका होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। एग्ज़ाम तो आज नहीं, कल नहीं, परसों निकल जाएगा, पर ऐसी स्टेप उठाना बिल्कुल निंदा से ज़्यादा कम नहीं। आप डॉक्टर हो, आप लोगों की जान बचाते हो, आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी फैमिली से, प्लीज़ आप लोग अपने बच्चे के साथ में उसको सपोर्ट, एक मोरल सपोर्ट बनो। उस बच्चे को एक हिम्मत दो। उस बच्चे को आपकी ज़रूरत है कि बच्चा 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट देके ना टूट चुका होता है और बच्चे की कहीं कोई गलती नहीं है कि बच्चा जानबूझ के इस एग्ज़ाम में फेल हो। बच्चा अपना, हर स्टूडेंट अपना बेस्ट दे रहा है। तमाम स्टूडेंट से मिलता हूँ, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो तैयारी नहीं कर रहा है। कुछ होनी अनहोनी ऐसी उन बच्चों के साथ में होती है कि वो बच्चा उस एग्ज़ाम को कर नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा उस एग्ज़ाम को लेकर लगातार अपना प्रयास दे रहा है। एक एग्ज़ाम में इतना प्रयास करना उस बच्चे के लिए भी उतना ही टॉर्चर है जितना आपके लिए है। फिर भी वो हिम्मत करके दोबारा से बैठता है, दोबारा से उन्हीं सेम नोट्स को पढ़ता है, दिन को दिन, रात को रात नहीं समझता है और फिर भी वो अपने प्रयासों में विफल हो जाता है। तो इसमें स्टूडेंट की कहीं गलती नहीं है। इसमें जो गलती है वो ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से है,
उन बच्चों को एग्जैक्टली जानबूझ के किए जा रहे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के ऊपर मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, और प्लीज़ आप सभी पेरेंट्स इसमें बच्चे का साथ दें। आज एक बच्चे को हमने खोया है, हम नहीं चाहते कि आगे किसी बच्चे की फैमिली से मुझे ऐसे बात करनी पड़े। माँ बाप से बड़ा आपके लिए कोई सहारा नहीं है बेटा। और फिर आप लोग इतने कमज़ोर नहीं हो कि आपको कोई एग्ज़ाम हरा दे और आप ऐसे कदम उठा लो। आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कर सकते हो, करते आ रहे हो, लेकिन ऐसी स्टेप नहीं उठाने की मैं उम्मीद रखता हूँ हर स्टूडेंट से, हर टीचर से, जो भी आप लोगों के मेंटर हैं, जो भी आप लोगों जिनसे कनेक्टेड हैं, जिन भी लोगों से, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में कंटिन्यू कनेक्टेड रहें। कोई भी स्टूडेंट ऐसा लगता है कि वो बात नहीं कर पा रहा है, दूर है, कट रहा है, प्लीज़ उसको ऑब्जर्व करके उस बच्चे से बात करें, इमीडिएटली उस बच्चे तक पहुँचें और उसको मोरल सपोर्ट दें। जहाँ उस बच्चे को लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, आप कोई अकेले नहीं हो। आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई नहीं खड़ा है, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, बेटा आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। मेरे नंबर सभी के पास है, तो आप आधी रात को भी फ़ोन करोगे, आपको कहीं ऐसी टाइप ऑफ एंजाइटी लग रही है, कुछ लग रहा है, तो आप मेरे से इमीडिएटली बात कर सकते हो। मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपसे बात करने के लिए मना नहीं करूँगा, पर ऐसा कदम नहीं उठाओगे, ये मैं आप लोगों से सभी से एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। प्लीज़ फैमिली भी बच्चों को दोषी ना ठहराए इस एग्ज़ाम को लेकर, बच्चों की गलती नहीं है। Mostly students, they are doing hard work. You can't imagine. You can come to the Gautam Nagar and you can check library and classrooms, 12 hours, 13 hours classrooms they are sitting, and after that they are continuously studying in a library. So, student अपना पूरा प्रयास करता है, फिर एग्ज़ाम नहीं होता है तो एक परिवार के लिए भी चैलेंज बन जाता है। लेकिन इस एग्ज़ाम के चैलेंज के कारण या इस एग्ज़ाम की वजह से अगर हम ऐसा कोई गलत कदम उठाते हैं तो आप अपने परिवार को नहीं, समाज को भी एक नेगेटिव मैसेज देके जाते हैं। एग्ज़ाम ही तो है क्या, नहीं हुआ तो क्या हुआ। जिसको लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई बात नहीं, पेरेंट्स है ना आपके साथ में, पेरेंट्स आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ये एग्ज़ाम नहीं तो कुछ और करेंगे, पर जीवन को तो नहीं ख़त्म करेंगे। क्योंकि आप एक सुसाइड करते हो और उसके साथ साथ आपके परिवार के जितने 8, 10, 5 लोग जो भी आपके परिवार में हैं, वो भी आपके साथ मर जाते हैं, और वो पूरी जिंदगी कोसने का परिवार के ऊपर बच जाता है कि वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को कोसते हैं कि क्या कमी रह गई थी, क्या नहीं किया, क्या हम उन बच्चे से बात नहीं कर पाए, काश हम उस बच्चे के लिए कुछ कर रहे थे। लेकिन कई बार हम शेयर नहीं कर पाते। पर मैं आपको सभी को कह रहा हूँ, आप अपने माँ बाप से हर बात शेयर कर सकते हो। आपके माँ बाप कभी कोई चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आप माँ बाप को बोलो कि मेरे से नहीं हो रहा है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके यार दोस्त सपोर्ट करेंगे, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे। एक बार उनसे बात तो करो, आप बताओ तो सही आप कि मेरी ये परेशानी है, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। दे हेल्प यू। पर हम सडन ऐसी स्थिति में ऐसी चीज़ें कर लेते हैं तो फिर परिवार को लगता है कि यार नहीं, काश वो बता देता, काश हम पूछ लेते। तो आई रिक्वेस्ट यू, मतलब माँ बाप से खास करके, कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को दोषी ना ठहराएं, बच्चों से बात करें। बच्चों की कोई गलती नहीं है। जिस हिसाब से जो रिजल्ट आया उसमें बच्चों को आप दोषी ठहरा ही नहीं सकते हैं। और कोई स्टूडेंट जानबूझ के फेल नहीं होता। इसमें स्टूडेंट की कहीं गलती नहीं होती कि वो चाहता है कि वो एग्ज़ाम फेल करे। वो भी चाहता है कि जितनी जल्दी इस एग्ज़ाम को पास करे और वो देश को सेवा दे, माँ बाप का नाम रोशन करे और अपनी
ज़िंदगी में कुछ आगे ऐसा करता है। आज एक मेरे पास बच्चे का मैसेज आता है कि उसके 8 से 9 अटैम्प्ट हो चुके हैं, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। अपनी बीवी ने भी बोलना शुरू कर दिया कि तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, मैंने गलती कर दी शादी करके। पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। आज उसका मैसेज आया है कि सर मन करता है मैं सुसाइड कर लूँ। तो बहुत मैसेज आते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैं मतलब कुछ फैमिली बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वो बच्चों को डायरेक्टली कहती हैं कि तुम ज़िंदगी में हमें बर्बाद कर दिए, खुद बर्बाद हो गए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनको भी नहीं पता था जब बच्चा बाहर गया, तो उनको खुद को भी नहीं पता था उस स्टूडेंट को कि मैं जब वो जहाँ जा रहा हूँ उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो ये एग्ज़ाम कैसे अपने पैटर्न बदलता रहेगा, कैसे ये एग्ज़ाम होता रहेगा, किसी को नहीं पता है। जब वो बच्चा इंडिया आता है वो ऐसे एग्ज़ाम्स को फेस करता है जिस एग्ज़ाम का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो फिर वो थॉट्स ऐसे पैदा होते हैं। तो आप उस बच्चे को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपकी भी गलती है कि आपने उस बच्चे को जो बाहर भेजा था, तो आपने उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस चीज़ों से रिलेटेड आपने भी क्वेरी नहीं की थी कि आगे जाके एग्ज़ाम कैसा होगा। तो आज अगर हम अपने बच्चे को दोषी ठहरा रहे हैं कि तुमने उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है, आपने भी नहीं पूछा था। तमाम उन एजेंटों ने या तमाम उन इंस्टीट्यूट ने जो आपको बाहर भेजते हैं, उन्होंने नहीं बताया था कि बेटा आगे जाके एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आप उसको पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा इंटरव्यू, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से कि आपको ये पता रहे कि आगे जाके ऐसी ऐसी चीज़ें भी होंगी, ये लेयर्स भी बदलेंगी। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की जगह वीडियो क्वेश्चंस भी आएंगे। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है 19 सब्जेक्ट्स की, उसकी वेटेज रहेगी, वो वेटेज भी बदलती चली जाएगी। अभी अचानक से एग्जिट टेस्ट हो जाए, तो ये किसी को नहीं बता के भेजते हैं। उन्होंने काम था भेजना, उन्होंने भेज दिया। लेकिन आज अगर हम अपने माँ बाप को, अपने समाज को, अपनी गलतियों की वजह से अपना खुद का जीवन अगर आप त्याग देते हो, तो आप अपना जीवन नहीं त्याग रहे हो, आप अपने परिवार को जीते जागते मारते हुए जा रहे हो। आप तो मर ही गए, लेकिन आपके साथ साथ वो परिवार भी मर गया है। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ परिवार से और आप लोगों से, जो भी हुआ, जो भी रिजल्ट आया, पर आप कोई भी किसी भी इस तरीके की स्टेप्स नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपका परिवार नहीं झेल पाएगा सब चीज़ें। आप तो चले गए, नहीं झेल पाएगा। मेरे से नहीं बोला जा रहा, जबकि मैं उस बच्चे को ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। मैंने अभी उसके पेरेंट्स से बात की, मुझे पता लगा, तो मैंने नंबर, उसके दोस्तों से उनसे नंबर मिला, मैंने उन दोस्तों से बात की, उनके यहाँ से मुझे पता लगा कि एक्चुअली में ये सिचुएशन, परिवार के बारे में पता किया। राजस्थान से बच्चा है, भरतपुर का रहने वाला है। मेरे से नहीं बोला जा रहा, सोचो उस परिवार पे क्या बीत रही हो। अकेला घर का लड़का, क्या माँ बाप ने सोचा था? पता है कि माँ बाप को भी प्रेशर है, माँ बाप के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, तो लेकिन आप अपने माँ बाप से तो एटलीस्ट शेयर करेंगे। तो आप अपने माँ बाप से शेयर करोगे, तब वो माँ बाप आपको उस चीज़ का रिप्लाई देगा। और एक बार मैं तो सभी फैमिली को कहता हूँ, एक बार आप गौतम नगर आके अपने बच्चों की स्थिति देख लो, बिना बताए आओ गौतम नगर, और आप एक बार बच्चों की स्थिति देख लो कि वो बच्चा सच में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। दिन को दिन रात में बहुत बुरी हालत में बच्चा रहता है। आप मतलब बच्चे का स्टेटस नहीं चेक कर पाते हो कि बच्चा किस लेवल में परेशान है, किस लेवल में वो पेन लेके बैठा हुआ है, कितना प्रेशर वो बच्चे के दिमाग में है। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दवाइयाँ ले रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं बच्चे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सपोर्ट योर चाइल्ड एंड प्लीज़ टॉक टू देम, they are doing hard work. Thank you so much. Thank you.